दतिया बीजेपी कार्यकारिणी भंग होने से अब हलचल मची हुई है। राजनीति में जिला कार्यकारिणी भंग हुई है और ऐसे में हड़कंप मचा है। बता दें कि संगठन में चर्चा और मंथन का दौर जारी है। जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर दतिया उपचुनाव में कहां किससे गड़बड़ी हुई। कुछ पदाधिकारियों की बहाली भी हो सकती है, कुछ का पद बदला जा सकता है। हार के क्या कारण है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हार मिली कैसे। हार के कारणों पर समीक्षा की जा रही है। उपचुनाव हार के बाद कार्रवाई की गई और पूरी समिति को भंग कर दिया गया, कार्यकारिणी को भंग किया गया। अगले फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। देखना होगा कि किसके पद की बहाली होती है, किसकी जिम्मेदारियां बदली जाती है और किसी पार्टी से टाटा बाय बाय किया जाता है। दतिया में ही अवधेश नायक कांग्रेस महासचिव बना दिए गए हैं। एक दतिया उपचुनाव के बाद जीत के बाद एक बड़ी खबर, अवधेश नायक को कांग्रेस ने महासचिव बना दिया है। जीत के बाद बड़ा संगठनात्मक दायित्व मिला है मुकेश नायक को। मुकेश नायक ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया है और हरीश चौधरी के अनुमोदन से ये नियुक्ति हुई है। उपचुनाव के जीत के सूत्रधार अवधेश नायक माने जा रहे हैं। ये वही अवधेश नायक हैं जो चुनाव की शुरुआत में नाराज थे। मान मुनव्वल का दौर चल रहा था और तो और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मंच से माफी भी मांगी कि आपका टिकट हमने कटवाया। कांग्रेस के वफादार नेता के रूप में अब उन्हीं नेता ने पहचान बना ली है और अब उनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। प्रदेश महासचिव कमेटी में बनाया गया और ये नियुक्ति पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि नाराज थे और अब प्रदेश महासचिव बना दिए गए। कांग्रेस महासचिव जीत के बाद ये बड़ा संगठनात्मक दायित्व मिला है। मुकेश नायक ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सूरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूरज, ये एक संकेत है कि कांग्रेस अब रूठों को मनाने में एक्सपर्टीज हासिल कर रही है और लगातार ही जो डैमेज कंट्रोल में सफल भी हो रही है। ये उसी का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम कहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अवधेश नायक का टिकट इस बार उम्मीद थी उनको कि संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिसके बाद लगातार ये अटकलें शुरू हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो अगले 1-2 दिन में दतिया के हित में निर्णय लेंगे। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी भाप गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि अवधेश नायक भाजपा में वापस चले जाएं। इससे कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक जो है वो नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। शायद यही कारण है कि 18 जुलाई को ही एक लेटर जारी करके उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया था। हालांकि जानकारी बड़ी गोपनीय थी। अब जब चुनाव जीत चुके हैं तो उसके बाद ये सार्वजनिक की गई है जानकारी कि अवधेश नायक प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति मानी जा रही है कांग्रेस की कि यदि अवधेश नायक कांग्रेस से खिलाफत करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, चुनाव के दौरान वो काम नहीं करते, भीतरघात करते, तो कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें उस पद से हटा भी सकती थी। शायद यही कारण है कि इतने दिनों तक लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ, जबकि उनकी नियुक्ति 17 जुलाई को हो चुकी थी। चुनाव जीतने के बाद जानकारी सार्वजनिक हुई तो पार्टी ने बहुत रणनीतिक तौर पर उनकी नियुक्ति की और आज ही लेटर सार्वजनिक किया। शिवालिका, निश्चित तौर पर सूरज, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नियुक्ति पहले ही कर दी गई थी और लेटर अब सार्वजनिक किया गया है दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद।